मूर्ति लगाने की जो तैयारी और महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर जो चौराहा इतिहास को उजागर करने का काम हो रहा है, इस बात को जब हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि आप दूसरी दिशा की तरफ हैं। हम तो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के, मैं एमएलए हूँ, अपनी पार्टी का विधायक दल का नेता हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि जो समाज की समस्या, उस समस्या को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर उनको अवगत करावें। पुनः मैं आप लोगों के माध्यम से अपने समाज के नौजवानों से खास तौर से कहना चाहूँगा कि आप अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी करो, ये मेरी लड़ाई नहीं, ये पूरे समाज की लड़ाई है। अपना पैसा लगाओ, चंदा मांगो, गाड़ी में तेल भराओ और जहां जहां रैली का कार्यक्रम है वहां पहुंच करके बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के कार्यक्रम को सफल बनाओ। देखिए, कल मैं कल माननीय मुख्यमंत्री से जो मैंने आपको दिखाया कि जो आदेश की कॉपी है जो मेरे पास है, जिसको जो काम संभव है, हम त्रिशंकु की तरह नहीं लटकना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार थी, इन्होंने त्रिशंकु बना के लटका के रखा, प्रस्ताव तो यहाँ से भेज दिया, लेकिन दिल्ली में इन्हीं के समर्थन से कांग्रेस की सरकार थी। बसपा ने प्रस्ताव 17 जातियों को एससी में शामिल करने का भेज दिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से कांग्रेस की सरकार थी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्रस्ताव बनाया, भेजा, लेकिन ये सारे प्रस्ताव खारिज हो गए, हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये सरकारें जब रहती हैं, प्रदेश के सहयोग से केंद्र में सरकार रहती है, तो ये केंद्र से प्रस्ताव पास क्यों नहीं कराते हैं? तो ये 17 जातियों को एक तरह से त्रिशंकु बना करके रखने का काम, जुमला बोल करके, ये जुमला दिखा करके वोट लेने का काम सपा ने भी किया था, बसपा ने भी किया था, कांग्रेस ने भी किया था। 80-81 अष्टम विधानसभा जो 8वीं थी, 81 में विधानसभा से पास हुआ कि राज्य भर को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए, केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया जाए। उसके बाद सपा की भी सरकार आई, बसपा की भी सरकार आई, लेकिन किसी ने इसको सुध नहीं लिया। हम लोग पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार हम लोग इस मुद्दे को लेकर मिलते रहे, लेकिन ठोस कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर हम लोग कोर्ट का सहारा लिया हमारे साथियों ने। जब कोर्ट से आदेश हुआ तो फिर इस मामले को लेकर 2 बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी और साक्ष्य इसके विषय में ले आओ, तब हम देखें। फिर दोबारा जब रिमाइंडर हम लोगों ने कोर्ट को दिलवाया, तो कोर्ट से जब आदेश हुआ कि 1 महीने के अंदर इसको कर दिया जाए, तब फिर इस बात को लेकर के मैंने फाइल मंगाई। क्योंकि इसको नकल लेने में थोड़ा टाइम लगता है, बड़ी लंबी प्रोसीजर वहाँ होता है, तो नकल जब मिल गई तो फिर कल मैंने टाइम लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिला। हाई कोर्ट के आदेश को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूँ। जो आदेश है इसका पालन कराने के लिए हमारी लड़ाई वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबकी लड़ाई है, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूँ। भाई, हम मुद्दों के आधार पर हम लड़ेंगे कि हम सत्ता पक्ष के साथ हैं? नहीं, साथ आपको मिला ना सत्ता? नहीं, देखिए, इस मुद्दे को, SC ST के मुद्दे को लेके उन्होंने कोर्ट का आदेश का पालन करने के लिए कहा है। ये नहीं कहा है कि आप सदन में हमारी मदद करिएगा, ये उन्होंने नहीं कहा। जनजाति, ST, जनजाति में। अध्यक्ष जी, आप जो है कल मुख्यमंत्री से मिलकर आ गए। बारी सवाल, बारी। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, आप कल मुख्यमंत्री से मिलकर के आए और उधर जो है बसपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के समर्थन में ट्वीट कर रही है। करने दीजिए। अगर मायावती जी इस काम को कर दी होती तो आज कल मैं क्यों मिलता? अगर अखिलेश यादव जी कर दिए होते तो क्यों मिलता? 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 4 बार बसपा की थी, लेकिन इन लोगों को किसी को दिखाई नहीं दिया। समाज के भी नेता उसमें मंत्री हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, स्पीकर हुए, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। अगर दिखाई दिया, लड़ाई समझ में आई तो ओम प्रकाश राजभर को। अगर मैं इस बात को लेकर मिला हूं तो कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए मिला हूं। लेकिन सरकार ने कल एक आदेश जारी किया है, उसमें ये कहा है कि 17 जातियों वाला सर्वे फिर से कराएंगे। वो होता रहे, वो सर्वे होता रहे। ये तो हम जब से पैदा हुए तब से सर्वे हो रहा है। आप सावधान यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें आपका जो मोटिव है वो ये है कि विपक्ष से सवाल पूछने हैं, जबकि आप खुद विपक्ष में हैं और आपको तो सत्ता पक्ष से सवाल पूछने चाहिए। हम कहाँ सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं? जब हमारे ऊपर आप उंगली जब आप उठाएंगे हमारे ऊपर, तो हम आपसे सवाल करेंगे कि हम जाएंगे इनसे करने के लिए? सवाल तो अखिलेश यादव जी खड़ा कर रहे हैं, तो अखिलेश से न पूछेंगे कि आप सत्ता में तो आपने इस काम को कर दिया होता,
आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार थी, दिल्ली में आपके समर्थन से कांग्रेस की सरकार थी, आपके पिताजी रक्षा मंत्री थे। अगर ये कर दिया होता तो आज इस प्रस्ताव को लेकर मैं क्यों जाता? तब तो नहीं जाता। डबल इंजन की सरकार सवाल नहीं पूछेगी। क्यों पूछेंगे? देखिएगा, आज पूछेंगे। कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा रहेगी? ये यात्रा आपके 26 तारीख को आप सादर आमंत्रित है। 9 बजे सावधान यात्रा पार्टी कार्यालय से निकलेगी। अंबेडकर नगर, बनारस, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा 17 कार्यक्रमों में हम इधर पूरब में रहेंगे। 2 कार्यक्रम, एक कार्यक्रम में आपके बुंदेलखंड रहेंगे, 3 कार्यक्रम में हम रहेंगे पश्चिम में और 4 कार्यक्रम में हम मध्यांचल में रहेंगे। बिहार की बड़ी परिक्रमा कर रहे हैं। जो है देखिए 27 अक्टूबर को जो गांधी मैदान पटना कार्यक्रम है, हम 2004 से बिहार चुनाव लड़ते हैं। आज लोगों को समझ में आया है ना, क्योंकि जब सावधान यात्रा निकाले हैं तो यहाँ से सावधान यात्रा जब पटना जाने लगी, थोड़ा दूरी बढ़ी तो लोगों को चिंता बढ़ी। तो गांधी मैदान पटना जो हमने कार्यक्रम रखा है सावधान महारैली, ये हम 2004 से वहाँ चुनाव लोकसभा और विधानसभा का लड़ते हैं। ऐसा नहीं, कोई नई बात हम नहीं जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस बार थोड़ा जोर शोर ज्यादा लगाए हैं, चर्चा ज्यादा है, इस नाते आप भी सवाल कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।